हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो एजुकेशन को लेकर के युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं, और ख़ास करके उच्च शिक्षा में युवाओं ने किस प्रकार से जाना चाहिए, क्या ज़रूरत है ऐसे बातों को ध्यान में लेने की, क्योंकि हम देखेंगे हमारे इर्द गिर्द जो भी युवा है वो उच्च शिक्षा के बारे में कितने गंभीर है। उसमें से एक ऐसा बड़ा तबका है समाज में जो उच्च शिक्षा को लेकर के उतना गंभीर नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी इनकी कोशिश है। मेरे साथ यहाँ पर जयंत रामटेके जी है। पिछले 2 दिनों से वो यहाँ पर है, कल भी हम इनको मिले थे, आज भी हैं। रामटेके सर, 2 वर्षों के बाद यहाँ पर दीक्षा भूमि पर कार्यक्रम हो रहा है, लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, और आप यहाँ पर जो आए हैं उच्च शिक्षा में जो अवसर है या वहाँ जाने के लिए जो जो बातें करनी चाहिए वो बताने के लिए आप यहाँ पर लोगों से मिल रहे वगैरह। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से भी यही हम समझना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दीक्षा भूमि में आए हुए सारे हमारे बौद्ध बंधु और भगिनी और पूरी दुनिया में जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं वो सब लोगों को मैं आज ये 66 धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ। हम यहाँ पे कल सुबह से आज रात के 11 साढ़े 11 बजे है, हमने यहाँ पे एक अच्छा एक उपक्रम चलाने की कोशिश की। वो यानी यहाँ पे दीक्षा भूमि पे आने वाले जो युवा है वो युवाओं को हम एजुकेशन और रोज़गार एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने का हमने एक प्रयास किया। तो हमको ये समझ में आया कि जो युवा है, बहुजन युवा, वो जो आज जो चेंजेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो चेंजेस हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं या इंडस्ट्री में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो उस बातों को वो पूरी तरीके से जानते नहीं है, जिसके बेसिस पे वो अपना करियर चॉइस बना सकते हैं। तो उनको ये जो बातें हैं जिससे वो अपना कौन सा आज उन्होंने स्किल्स एक्वायर करना चाहिए जिससे उनको इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन जो है ये उनको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके पास आज टैलेंट होने के बाद भी जब इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो युवा अपनी आगे का जो ज़िंदगी है उसका प्लानिंग जो है वो कर नहीं पाता है। तो इसलिए हम पिछले 2 दिनों से उनको नए नए ऑप्शंस बता रहे थे। और मैं तो अभी एक अकेडमी चलाता हूँ जिसका नाम है मेरिटोरियम नॉलेज अकेडमी, और वो अकेडमी के थ्रू हम आज दुनिया के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, आईओटी, ये जो टेक्नोलॉजीज़ है इसका ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कोर्सेस में के बारे में और इसके रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में है, बाहर की दुनिया में है, इसके बारे में हमने लोगों को बताया डिटेल में, वो ट्रेनिंग कैसी ली जा सकती है और फिर उसके आगे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनके बारे में हमने काफ़ी यहाँ पे अवेयरनेस किया है। दूसरी बात यह है कि हमारे सब लोगों को, युवा और उनके जो पेरेंट्स हैं और समाज के सारे लोगों को एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अभी पिछले 30-40 साल जिस तरीके से हमारे बहुजनों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जिस ढंग से हमको नौकरी में आरक्षण मिला और उसके थ्रू हमारे बहुत सारे लोग नौकरियों में लगे थे, ओके। तो ये जो 30 साल का जो सिचुएशन है वो आज चेंज हो रहा है और बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है, ओके। आने वाले समय में हमको ये दिखेगा कि गवर्नमेंट सर्विस में हमारे जो नौकरियां है वो कम होती जा रही है। तो हमको अभी दूसरे जो अल्टरनेटिव्स जो है, एक दूसरे पर्याय जो है वो खोजना बहुत ज़रूरी है। और वो पर्याय मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि वो एक तरफ जो सरकारी नौकरियां कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ नए नए अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन अप हो रही है। लेकिन ये किसके लिए हो रही है?
जिनके पास स्किल्स है, ओके। तो आपके पास यदि स्किल्स है तो आपको जॉब के पीछे भागने की ज़रूरी नहीं है, जॉब्स आपके पीछे भाग के आएंगे, ओके। तो ये जो नए स्किल्स है आने वाले 10 साल में, 15 साल में भारत में और भारत के बाहर पूरी दुनिया में किस तरीके से ये बदलाव आने वाले हैं, और उस हिसाब से हम लोगों ने खुद को, अपने समाज को किस ढंग से प्रिपेयर करना होगा कि जिससे हम ये जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है, ओके, दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इंडस्ट्री में, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं, इसका हमने अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद दुनिया कहाँ रहेगी, ये शिक्षा का क्षेत्र जो है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, किस ढंग की शिक्षा हमने लेनी चाहिए, ये सब बातें समझ के हम लोगों ने, हमारे युवाओं ने अपनी शिक्षा और फिर करियर की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें, यही सब बातें हम पिछले 2 दिनों से युवाओं को बताने की हमने कोशिश की है। बिल्कुल, अगर आपके साथ संपर्क करना है युवाओं को और जानकारी लेनी है, या क्या कोई आप ऐसे कोर्स चला रहे हैं जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें पता चलें, हमारे दर्शकों को बताएं, और वो आपसे किस प्रकार से कैसे संपर्क कर सकते हैं, कोई संपर्क सूत्र आप बताएं। हाँ, तो हमारी एक वेबसाइट है meritorium.co.in। तो आप वो वेबसाइट पे जाके हमारे सारे कोर्सेस उस वेबसाइट पे लिस्ट किए हुए हैं, और वहाँ आपको सब कोर्सेज़ की जानकारी मिलेंगी। वहाँ डिटेल ब्राउशर जो है हर एक कोर्स के वो मिलेंगे। उसके अलावा आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 9773690698। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आपका नाम के साथ में, और बाकी जो जानकारी है हम आपको इस कोर्सेज़ के ब्राउशर्स जो है वो आपको भेजेंगे, और आपके साथ में डिटेल हम काउंसलिंग करेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स फिट बैठता है, आपको आगे आने वाले समय में क्या करना है, कौन सा करियर करना है, वो सारी डिटेल करियर काउंसलिंग हम आपके साथ में करेंगे। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आप भी 2 सालों के बाद यहाँ पर कार्यक्रम हुआ दीक्षा भूमि पर, यहाँ पर बुजुर्ग भी आए, महिलाएं काफ़ी बड़े पैमाने पर है, युवा है, बच्चे भी आ रहे हैं, हर तबके के व्यक्ति यहाँ पर है, अनुयायी यहाँ पर है। इन सबको देख करके आपका जो ऑब्जर्वेशन जो रहा है, आप क्या उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या उनमें सोच है आज के वर्तमान बातों को लेकर के और भविष्य को लेकर? तो हम सब जानते हैं कि 2 साल के बाद ये कार्यक्रम यहाँ पे दीक्षा भूमि पे हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों में काफ़ी एंथुजियाज़म है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। हमने ये सुना है कि कुछ 18 बसेस कर्नाटक से आई है, नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दीक्षा भूमि, जो ये क्रांति का, बौद्ध धम्म के क्रांति का जो एक केंद्र बना है, इसकी जानकारी, ये धम्म की जो क्रांति है उसकी जानकारी आज पूरे देश में फैल रही है, विदेशों में जा रही है, और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है तो लोग अपने आप बौद्ध धम्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ें हम पूरे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भी ये देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से भी अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र से तो हम देख ही रहे हैं। इस बार शायद ये बारिश की वजह से थोड़ा सा क्राउड थोड़ा सा कम लग रहा है, बट लोग अभी, हम सब जानते हैं, काफ़ी परेशानियों से बाहर आए हैं। कोविड का समय था, 2 साल लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है, और मुझे लगता है ये उत्साह कायम रहेगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल। आज कुछ ट्रेनें भी कैंसिल हो गई हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हो गई, उसका भी असर है। लेकिन फिर भी अभी भी रात के मेरे ख्याल से अभी 12 बज रहे हैं, 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर अंदर आ रहे हैं। 2-3 रात भर ये लोग आते रहेंगे। जयेंद्र रामटेके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके पर हमें ये जानकारी दी है और आप युवाओं को यहाँ पर बता रहे हैं। MNT न्यूज़ नेटवर्क की ओर से आपके पूरे जो प्रोजेक्ट हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसको हम मंगल कामनाएं देते हैं। और जाते जाते आप सभी दर्शकों को क्या एक मैसेज के रूप में क्या बताना चाहें?
तो आपको MNT न्यूज़ को धन्यवाद। आपके काफ़ी अच्छे अच्छे आप कार्यक्रम आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखता हूँ। तो यहाँ जो हमारे बौद्ध बंधु भगिनी जो यहाँ पे आए हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमको ये जो बाबा साहब ने हमारे हाथ में ये जो सबसे मौल्यवान जो एक बौद्ध धम्म हमारे हाथ में छोड़ के गए हैं, इसको हमको आगे बढ़ाना है। और ये आगे तब बढ़ा सकता है कि जब हम खुद बौद्ध धम्म की जो टीचिंग्स है वो समझ के उसका अभ्यास करके उस तरीके से हम अपने जीवन में वो टीचिंग्स जब हम लेके आएंगे, तब हमारा परिवार और उसके साथ साथ समाज और उसके साथ साथ देश वो बुद्ध की राह पर चलेगा। तो हम लोगों ने अभी ये कोशिश करनी चाहिए अपने निजी जीवन में और भविष्य में एक समाज जीवन में। ये मैं हमारे यहाँ उपस्थित सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा। धन्यवाद।